धर्म की आज्ञा है कि सबसे पहली अगर वंदना किसी की होनी चाहिए अपने धर्म में, किसकी होनी चाहिए? देवता तो 33 करोड़ हैं, लेकिन सबसे पहला प्रणाम किसको होता है? अपने किसको होता है माता जी? सबसे पहली पूजा किसकी होती है? गणेश जी की। अपना खुला अर्थ है। तो गोस्वामी जी ने वही परंपरा भाई सबसे पहला प्रणाम गणेश जी को किया गया है। तो आइए हम लोग गणेश जी को प्रणाम करते हुए और तब प्रवेश करें। सब लोग का जिससे कोई विघ्न बाधा, गणेश जी विघ्न हरता है, विघ्न हरने वाले। तो हमारे अनुष्ठान में 9 दिन तक तो कोई विघ्न बाधा ना आने पाए, इसके लिए मौसम भी ठीक रहे, सबकी तबीयत ठीक रहे, है ना, कोई व्यवधान ना आने पाए, इसके लिए गणेश जी का स्तवन, गणेश जी का मंगलाचरण बहुत आवश्यक है। सब लोग का ही पहले प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी, प्रथम वंदना है तुम्हारी, सबसे प्रथम वंदना गणेश जी की होती है। और मैं तो कहूं किसी भी काम के पहले गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। खाली पूजा में नहीं, कोई भी नया काम शुरू करो, कोई भी जिंदगी में काम शुरू करो, पहले गणेश जी का वंदन कर लो, फिर आगे बढ़ो। गणेश माने क्या होता है? एक तो गणेश बाबा है, वो तो है ही है गणेश जी। गणेश का वैज्ञानिक अर्थ होता है विचार। गणेश माने विवेक। अब विवेक के साथ काम शुरू किया जाए। पहले विचार कर लो ठीक से, आगा पीछा परिणाम, इसका अंजाम क्या होगा, और पहले सब बातों का ठीक से विचार करके और उसके बाद कोई काम शुरू किया जाए। वास्तव में यही गणेश वंदना है। गणेश माने गणेश जी तो ही है, लेकिन गणेश माने विवेक होता है, गणेश माने विचार होता है। अब विचार नहीं किया और काम शुरू कर दिया तो क्या होगा? वो कबीर का दोहा आपको याद है, बिना विचारे जो करे आगे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लोग जग में हो हंसाए। बिना गणेश पूजा के, बिना विचार के जो भी काम करोगे आप, उसी में पछताना पड़ेगा, काम बिगड़ जाएगा सबको। इसलिए पहले विचार तब काम, पहले गणेश की पूजा तब कार्य शुरू करो। इसे लिखा है हर काम के पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो गणेश वंदना से राम कथा शुरू होती है। इसके बाद 7 श्लोकों के बाद में तुलसी बाबा ने सीधे अपने गुरु को प्रणाम करके रामायण में प्रवेश किया है। रामायण की पहली चौपाई जो है वो गुरु वंदना की चौपाई है। सभी लोग गाओ, कई सालों से आप कथा सुन रहे हो, आपको बहुत सी चौपाइयाँ याद होंगी। तो पहले पन्ने पर गणेश आदि देवताओं को प्रणाम करने के बाद तुलसी ने गुरु को प्रणाम किया है, अपने गुरु को, और वहीं से राम कथा शुरू होती है। सब लोग गाइए मानस की पहली चौपाई। बंदो गुरु पद पदोम परागा, बंदो गुरु पद पदोम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास
करी विमल विवेक विमोचन चरित स्वामी जी कहते हैं बंदो गुरुपद पदम परागा, अपने गुरु भगवान के चरणों की रज लेकर के और गुरु के चरणों की रज से नेत्रों को पावन करके अब मैं राम कथा कहने चल रहा हूं। फिर ध्यान देके सुनेगा। गुरु के चरणों की धूल और ये संसार की धूल में एक अंतर होता है, बहुत पॉइंट पर ध्यान दो। गुरु के चरणों की रज और ये संसार की रज, ये भी धूल है, वो भी धूल होती है, इन दोनों में एक फर्क होता है। अगर ये धूल आंखों पड़ जाए, ये वाली आंधी चले, आप मैदान में चले, मैदान में हो कहीं खुले मैदान में, तो कस की हवा का झोंका आए और धूल उड़े, आपके आंखों में घुस जाए तो क्या होगा? आंखें गंदी हो जाएंगी, है ना? आंखें गंदी कर देता है ये संसार का रज। लेकिन गुरु के चरणों की धूल में दूसरा परिणाम होता है, ये रज आंखों गंदा कर देती है, दिखाई पड़ना कहो बंद हो जाए, आंखें बीमार हो जाए कहो तो। लेकिन गुरु के चरणों की धूल का असर दूसरा होता है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीर, नयनों के लिए अमृत है वो। द्रग दोष विभंजन, जो हमारे नेत्रों के जो दोष है, द्रग दोष, उनका विभंजन करती है। और गुरु के चरणों के धूल से नेत्रों को पावन करके अब मैं राम कथा कहने चल रहा हूं। कितनी बड़ी शर्त लगा दिया कि नेत्रों को पहले पावन करो, उसके बाद राम कथा करो। जिसके नेत्र पावन नहीं है उसको राम कथा कहने का अधिकार नहीं। जिसका खुद का दृष्टिकोण गंदा है सोचिएगा, जिसका खुद का मानस गंदा है, खुद की निगाहें गंदी है, तो राम कथा कहने का पात्र कैसे? तो पहले अपने मानस को ठीक किया जाए, पहले अपने नेत्रों को ठीक किया जाए, पहले अपनी निगाहों को ठीक किया जाए, उसके बाद राम कथा शुरू की जाए। तो तेहि कर विमल विवेक विलोचन वर्णो रामचरित, अब मैं राम कथा कहने चल रहा हूँ। लेकिन अभी कथा नहीं कहना शुरू किया। जब नेत्र पावन हो गए ना, तो तुलसी बाबा ने कलम उठाई, पहले सबको प्रणाम किया, सबको शुरू किया ब्राह्मणों से और पूरे संसार को प्रणाम कर डाला। जानते हैं इसका कारण क्या है? जब नेत्र पावन हो जाते हैं तब पूरा संसार राममय दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। इसको ख्याल रखिए, सुनिएगा भाई बहन। जब तक हमारी आंखों में कोई कमी है, कोई दोष है, तभी तक हमको